हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे वायरस की। कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल ही रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि उसकी दवाई या वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। देखिए, वायरस होता क्या है। वायरस टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो हर जगह हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वायरस प्रेजेंट नहीं है। एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में, इवन बैक्टीरिया में के अंदर भी वायरस है। हमारे इकोसिस्टम में वायरस हर जगह है, तो इससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में फ्रेंडली वायरस भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि एस्कर्शिया कोलाई, ई कोलाई हो गया। ये हमारी बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से, हार्मफुल बैक्टीरिया से बचा के रखता है। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? वो आरएनए या डीएनए से बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल से, और उसकी जो बाहर की कोटिंग है वो हमारी लिपिड, प्रोटीन और फैट से बनी हुई है। देखिए, जो वायरस होता है वो उसमें खुद में रेप्लिकेशन करने की, डिवाइड करने की शक्ति नहीं होती। उसे एक होस्ट चाहिए, इसलिए उसे पैरासाइट कहा जाता है। एक होस्ट चाहिए जिसका वो डीएनए यूज़ करता है, बॉडी यूज़ करता है, क्रोमोसोम तक इन्वॉल्व कर लेता है। होस्ट के डीएनए में जाकर वो उसकी इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो अटैक करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो सिम्टम्स देता है। ये कहानी वायरस की हुई, ठीक है। उसके पास अपना होस्ट नहीं है, उसे होस्ट चाहिए। एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, अलग अलग बीमारियां वो कैरी करता है। एंड जैसे अगर वो हमारे शरीर के अंदर गया, उसने हमारी बॉडी को अटैक किया, डीएनए तक पहुंच गया, और अगर वो हमारी बॉडी से चला गया किसी और जगह, बर्ड्स में चला गया या फिर दूसरे एनिमल्स में चला गया, तो इसी वजह से तो ये जो बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस कहते हैं, वो रैट से हमारे थ्रू कैसे पहुंची, इसी प्रकार ये वायरस की बीमारी पहुंची, क्योंकि उसमें ये क्षमता है कि वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में चला जाता है। इसलिए साइंटिस्ट इतने रिसर्चेस कर रहे हैं कि बर्ड्स की बीमारी या बर्ड्स वाला वायरस किसी भी तरह कहीं ह्यूमंस को अटैक ना कर दे और गंभीर बीमारियां ना आए। वायरस के एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, इबोला वायरस, कोरोना वायरस, फ्लू, इन्फ्लुएंजा। तो ये वायरस की जो कहानी है ये बहुत लंबी है, लेकिन वायरस की कहानी से ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो है इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही वायरस हमारे शरीर में आता है, हमारा इम्यून सिस्टम कहता है कि हाईजैक सेल्स आ गए हैं, और वो कहता है कि तुरंत सिग्नल देता है अपने शरीर में कि तुरंत एंटीबॉडीज़ निकालो, एंटीबॉडीज़ निकालो, ताकि हमारे शरीर में वायरस गलत तरीके से कोई भी हानि ना पहुंचा पाए। इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा है वो बच जाएगा, जिसका बहुत ज़्यादा खराब है उसको बीमारी ज़्यादा पकड़ लेगी। बहुत कम ऐसा होता है कि बचपन से ही प्राइमरी इम्यून इनसफिशिएंसी हो गई या बचपन से ही इम्यून सिस्टम खराब है, बहुत ही कम ऐसा होता है। कई बार सेकेंडरी इम्यून सिस्टम जो खराब होता है उसमें क्या होता है, किसी को बहुत ही बड़ी बीमारी लगी, HIV हो गया या हेपेटाइटिस हो गया, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है या फिर अस्थमा रहता है डाइट, पॉलन वगैरह से, तो उनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा भी वायरस अटैक आएगा तो उसको सिम्टम्स जल्दी आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को खास प्रिकॉशन लेना है। लेकिन ऐसी कैटेगरी के अलावा हम जैसे जो लोग हैं वो उस कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं, तो फिर क्यों हम लोगों का इम्यून सिस्टम इस बीमारी वायरस जब हर जगह प्रेजेंट है तो क्यों हमारा इम्यून सिस्टम नहीं
बचा पा रहा है वायरस से। आखिर क्यों? इम्यून सिस्टम का खेल है। इम्यून सिस्टम हमारी दवाई है, हमारी मेडिसिन है। वो इसलिए नहीं बचा पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपने गलत खाने पीने से और इम्यून सिस्टम को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसे ना पहुंचाते हुए हमने अपने इम्यून सिस्टम को, हमने अपनी मेडिसिन को, जो हमारे पास हमेशा 24 घंटे मौजूद है, हमने उसको वीक कर दिया है। हमें अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन B6 चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन जिंक मिनरल्स चाहिए, जिंक, आयरन, कॉपर। तो हमारे शरीर में इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है। तो क्यों आप लोग समय समय पर इन चीज़ों की पूर्ति नहीं करते हैं? क्यों वायरस आने पर ही हम लोग पैनिक होते हैं? अपने इम्यून सिस्टम को, अपने शरीर का हमें हमेशा, ये नहीं कि वायरस अभी आया, हमेशा ध्यान रखना है ताकि हम इस दुनिया से, इस समय में, हर समय में बीमारियों का जो घेर है उसको हम कम कर सकें। फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आप लोगों को पता है क्या है? स्ट्रोक है, इस्चीमिया है, हार्ट अटैक है, ठीक है। सेकेंड लीडिंग कॉज हमारा कैंसर है, ठीक है। अब वायरस हर जगह मौजूद है, इस वायरस को आपको रोकना है। कैसे रोकना है? अपनी बॉडी की दवाई से, अपने इम्यून सिस्टम से। जिन जिन चीज़ों की कमी है उस प्रकार उसको वो चीज़ दीजिए। कौन कौन सी चीज़ें इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, उन चीज़ों पर रोक लगा दीजिए ताकि हम हमेशा बीमारी से बचे रहें। स्मोकिंग इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, स्मोकिंग मत करिए। अल्कोहल मत लीजिए, इम्यून सिस्टम को वीक करती है। कम से कम 7.5 घंटे आप सोइए। 40 से 50% लोग नींद कम लेते हैं। नींद ज़्यादा लेने से हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है। नींद कम लेने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, जो इम्यूनिटी को कम करता है। हाइजीन का ध्यान रखिए। 80% तक लोग वॉशरूम, रेस्टरूम यूज़ करने से पहले, बाद में भी हाथ धोते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं धोते। WHO कहता है कम से कम 15 सेकेंड्स तो आपको लगाइए मिनिमम। हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग जो है अपना मन में ही 2 बार दोहरा लीजिए। इतना टाइम आपको देना है कि अपने हैंड वॉश अच्छे से हो जाए, क्लीन हो जाए। डाइट एंड न्यूट्रिशन कहते हैं कि कम से कम हर व्यक्ति को 4.5 कप फ्रूट या वेजिटेबल एक दिन में खाना चाहिए। तो कितने लोग खाते हैं? 4.5 कप नहीं तो एटलीस्ट 2 कप्स तो आप लोग ले सकते हैं। भले ही आप जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, खाइए, लेकिन लिमिट में। ट्वाइस अ मंथ हो गया, 3 टाइम्स अ मंथ हो गया, ठीक है, लेकिन इम्यून सिस्टम को कमज़ोर मत होने दीजिए। जंक फूड खा लिया ठीक है, लेकिन जो इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट फूड है उसको तो खाइए पहले, उसके बाद जाइए जंक फूड खाने। मेन चीज़ों पर पहले ध्यान दीजिए, अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी खाइए। इम्यून सिस्टम जिन जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत थी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, ठीक है। किस किस चीज़ों से ख़राब हम लोगों ने की है स्वयं अपने इम्यून सिस्टम को, नहीं तो वो और अच्छे से डिजीज़ को फाइट करते और सिम्टम्स हमारे शरीर में नहीं आते। वो भी मैंने आपको बता दिया, उन सिम्टम्स, उन कॉजेज़ को आपको ख़त्म करना है। अब मैं बता रही हूँ कि अब आप इम्यून सिस्टम को हमेशा कैसे बढ़ा के रखें ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाए। एटलीस्ट थ्राइस अ वीक या 4 टाइम्स अ वीक एक बनाना खा लीजिए, उसमें विटामिन B6 हो गया। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, गूसबेरी, आंवला, एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अ वीक आप ले लीजिए। टर्मेरिक, हल्दी दूध में डाल के कम से कम ट्वाइस अ वीक आप ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। प्रोटीन डाइट थोड़ी सी इंक्रीज करिए। सिट्रस फ्रूट्स आपने इंक्रीज कर लिए। एप्पल सीडर विनेगर डेली 1 स्पून या हाफ स्पून आप हनी और कार्डेमम के साथ ले लीजिए। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा गार्लिक खाइए, जिंजर खाइए। ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में जितना इंक्लूड करेंगे। एप्पल्स खाइए। आप
समय आ गया है, हमें बीमारियों से लड़ना है और उसके लिए हमें अपनी मेडिसिन यानी अपने शरीर, अपने इम्यून सिस्टम को रेडी करना है, तैयार करना है। अब कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, सोच सोच के, पैनिक करके या स्ट्रेस से, स्ट्रेस 50% कॉज है हमारी यंग जनरेशन का, जिसकी वजह से स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी स्वयं की कमज़ोर हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस करते ही कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है। तो आज इस वीडियो को देखते ही आप लोगों को ये तय करना है कि हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं कोरोना के केस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सोचेंगे कि क्या हमारी इम्यून सिस्टम, क्या हमने अपने शरीर की दवाई इम्यून सिस्टम को अब अच्छे से तैयार कर रखा है वायरस से लड़ने के लिए। जो वायरस हर जगह है, इवन वो सरफेस पे भी सर्वाइव हो सकता है और उस सरफेस को फोमाइट कहते हैं। हमारा क्या काम है मुख्य? वायरस से लड़ना, अपने शरीर, अपनी दवाई को पहचानना, अपने इम्यून सिस्टम को तैयार करना कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए और वायरस हमारे पास ना आ पाए, हमारे शरीर को ना छू पाए। होप यू लाइक माई वीडियो, convey to your friends. I want to just share my message to you and I want you to convey this to maximum people कि आज वो समय आ गया है जब हमें वायरस से लड़ना है। कैसे लड़ना है? इम्यून सिस्टम को खड़ा करके। हर इंसान को अपना इम्यून सिस्टम आज तैयार कर लेना है आने वाले सालों में, ताकि कोई भी वायरस आए तो किसी भी इंसान के पास ना आ पाए। अगर आए तो भी मिनिमम सिम्टम्स दे के हमारे शरीर ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाए जिससे बीमारी मिनिमम 2 या 3 डेज़ या मैक्सिमम 10 डेज़ में अपने आप चली जाए। होप यू लाइक माई वीडियो, ट्राई टू फॉलो इट इन योर लाइफ स्टाइल। हेल्थ इज़ वेल्थ, एज आई ऑलवेज से। You have to stay safe, you have to stay healthy. Till my next video, I hope that you will boost your immune system. If you like, do share and subscribe. Bye bye.